हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल C2D जर्नी। जैसे कि आपको मैंने पिछले वीडियोस में ग्राफ थ्योरी का पढ़ाया था और उसके साथ ही हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो है कंप्लीट हो गया था। तो आज के इस वीडियो में मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फॉर गेट स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो इसकी जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो मैंने इंट्रोडक्शन टू डिस्क्रीट एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में पहले ही आपको बता दी थी कि हम कौन कौन से टॉपिक्स जो है वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आज जो उसमें से हम कॉम्बिनेटरीज जो है उस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 है हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। अगर आपने वो सिलेबस वाली इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आज की वीडियो पे चलते हैं। आज के इस वीडियो में हम पहले कॉम्बिनेटरीज के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो परम्यूटेशन है। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वर्ड आपने सुना होगा अगर आपने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ा है। तो परम्यूटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, इनमें सिंपल सा बेसिक डिफरेंस होता है। तो परम्यूटेशन में क्या है, हम मतलब कुछ हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन्हें हम अरेंज करते हैं। किस डिफरेंट मेथड्स के साथ हम उन्हें अरेंज कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, परम्यूटेशन कहते हैं। ठीक है। तो सपोज पहले हमारे पास परम्यूटेशन है विद नो रेपिटेशन, जिसमें नो रेपिटेशन मतलब कोई भी रिपीटेशन नहीं होंगे। हम कह सकते हैं कि हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। उसमें से हम हर एक ऑब्जेक्ट को सिर्फ एग्जैक्टली वन टाइम यूज़ करेंगे, कोई भी रेपिटेशन नहीं होगी और उन्हें हम अरेंज कर देंगे स्ट्रेट लाइन में। एंड इस तरह की हम सिचुएशन को क्या कहते हैं, परम्यूटेशन विद नो रेपिटेशन। दैट मीन्स कि इसमें डेफिनेशन आप देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। व्हेन वी सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब कि हम जब कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं जिसमें n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, टेकिंग ईच ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली वंस, जिसमें हम हर एक ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली वन टाइम लेते हैं, मतलब कि नो रेपिटेशन होती है उसमें। देन हम उसे अरेंज कर लेते हैं स्ट्रेट लाइन में। ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, परम्यूटेशन कहते हैं। ठीक है। परम्यूटेशन विद नो रिपीटेशन बिकॉज क्योंकि हम इसने एग्जैक्टली वन टाइम हम यूज़ करेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो सपोज यहाँ पे अब इसका फॉर्मूला क्या होता है परम्यूटेशन का, इसे हम कहते हैं NPR। ठीक है। N इज़ द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड R इज़ जितने भी आपको अरेंज करना है। जैसे मैं कहूँ एग्जाम्पल में, सपोज कि मेरे पास टोटल इन दी सेट फाइनाइट सेट होगा कोई भी n, है ना। n हमारे पास कोई भी टोटल फाइनाइट सेट होगा, उसमें से आपको 2 को ही इस तरह से अरेंज करना है जिसमें कोई भी रेपिटेशन ना अलाउड हो। तो फिर वो 2 जो है या 2 जो है हमारा वो R हो जाएगा, जिसके हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि इतनी रेपिटेशन ना हो। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, ये फॉर्मूला है। इसकी जो मतलब जिसे हम सॉल्व कैसे करते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अब इसे हम कैसे यूज़ करते हैं, जैसे ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है वीडियोस में, जिन्होंने हम मेरे लास्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लेक्चर देखे हैं। तो उसमें हम फैक्टोरियल को कैसे यूज़ करते हैं, फैक्टोरियल हम कैसे सॉल्व करते हैं। सपोज जैसे 3 का फैक्टोरियल है मेरे पास, 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, 3 मल्टीप्लाइड मतलब जो प्रीवियस है उसका 1 माइनस, जब कहाँ तक जाएंगे हम 1 तक जाएंगे, इंटू 1। 3 माइनस 1 इज़ 2, 2 माइनस 1 इज़ 1, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो वो हम नहीं लेंगे, हम सिर्फ 1 तक जाएंगे। लास्ट 1 माइनस करते हैं, मतलब कि n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 हो जाएगा अप टू सो ऑन n प्लस r प्लस 1। ये सीरीज़ आपकी बन जाएगी इसको सॉल्व करते हुए। ठीक है। इस तरह से हम फैक्टोरियल्स को सॉल्व करते हैं। तो इसमें कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, ये फॉर्मूला सिंपल सा है। इसमें NPR है, n का ऊपर फैक्टोरियल होगा, नीचे n माइनस r का फैक्टोरियल होगा। ठीक है। तो इसमें आप डिफरेंट आपको डिफरेंट टाइप्स से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये एक मैंने एग्जांपल ली है जिसको मैं परम्यूटेशन विद नो रेपिटेशन के साथ बताऊंगी। क्यों ये नो रेपिटेशन है ये भी आपको पता चल जाएगा। इसमें आपको बताया गया कि हाउ मैनी 2 लेटर पासवर्ड्स आर देयर यूजिंग लेटर्स ABC, मतलब कि कितने 2 लेटर पासवर्ड्स हैं जिन्हें मैं इन लेटर्स को ABC को यूज़ करके बना सकती हूँ। इफ़ देयर
इफ़ नो लेटर्स इज़ अलाउड टू बी यूज मोर देन वंस। इसमें लिखा है कि अगर हमारे पास कोई भी लेटर है मोर देन वंस ना यूज़ हो, दैट मीन्स इनमें एग्जैक्टली वन टाइम यूज़ होना है हमें कोई भी लेटर इनमें से, मतलब रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि है परम्यूटेशन विद नो रेपिटेशन का। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब आप देखिए इसमें हमें n और r फाइंड करना है। n क्या है और r क्या है। n हमारे पास क्या है, जितने इसमें पूरे सेट में नंबर ऑफ हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं 1 2 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। ये n कितना है हमारे पास r 3 है। तो r हमारे पास क्या है कि जितने भी आपको अभी यहाँ पे बताया है कि 2 लेटर्स का पासवर्ड होगा, मतलब अरेंजमेंट किस तरह है, 2 लेटर्स को हमें लिखना है एज अ पासवर्ड, ठीक है। इनमें से कोई भी 2 लेटर्स हो सकते हैं बट नो लेटर मोर देन वंस, ठीक है। तो एन r हमारा क्या है 2 है। तो अब इसमें हम बता देते हैं कितना, ये बन जाएगा n मतलब कि 3p2, यही बनेगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा क्या हो गया npr दैट मीन्स p3p2। तो यहाँ पे n फैक्टोरियल मतलब 3 का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर दैट मीन्स 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो इसमें आपको अगर सॉल्व करना हो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड नीचे क्या हो जाएगा 1 का फैक्टोरियल दैट इज़ 1, 1 का फैक्टोरियल 1 नहीं होता है। तो ये कितना आ जाएगा ओवरऑल, ये तो 1 नहीं रहेगा, ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 इंटू 1 इज़ 1 एंड टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा 6। मतलब कि हम 6 परम्यूटेशंस बना सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास ऐसे पासवर्ड बनेंगे जो 2 टाइम्स हम लिख सकते, 2 टाइम्स हम लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं ABC को मुझे मतलब कि पासवर्ड बनाने हैं ऐसे जिसमें कोई भी रिपीट ना हो, ऐसे 6 पासवर्ड्स मेरे पास बनेंगे जिसमें कोई भी लेटर मोर देन वंस रिपीट नहीं होगा। तो आइए बना के बता देती हूँ मैं आपको जिसमें हमारा कोई भी लेटर रिपीट नहीं होगा। जैसे कि A का B के साथ बनाएंगे, A का C के साथ बनाएंगे, ठीक है। ABC, अब AA नहीं बन सकता क्योंकि उसमें AA मोर देन वंस यूज हो जाएगा, ठीक है, तो वो रेपिटेशन हो जाएगी, वो अलाउड नहीं है। अब B का बनाएंगे इसी तरह, B का A के साथ, B का C के साथ, तो क्या हो जाएगा BABC, ठीक है। तो अब इसमें भी आपका, तो इसमें जो है हमारे पास BA और BC बनेगा, B के साथ कॉम्बिनेशन। B हम नहीं बना सकते क्योंकि वो रेपिटेशन हो जाएगी, तो मोर देन वंस हम एक भी जो ऑब्जेक्ट है उसे नहीं यूज़ कर सकते। अब C के साथ बनेगा, C के साथ हमारे पास क्या क्या बनेगा, C के साथ हमारे पास बनेगा A एंड फिर बनेगा B, मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं CA एंड CB। CC नहीं लिख सकते बिकॉज वो भी रेपिटेशन हो जाएगी, मोर देन वंस हमें एक भी ऑब्जेक्ट नहीं यूज़ करना है। तो ये टोटल आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 हमारे पास पासवर्ड्स बन गए हैं, 2 लेटर पासवर्ड 6 दैट वाज पॉसिबल बाय दिस परम्यूटेशन, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो चुका है। एंड नेक्स्ट हम फर्दर मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक जिस पे हमें परम्यूटेशन विद अनलिमिटेड रेपिटेशन है। मतलब कि अनलिमिटेड रेपिटेशन का मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट हम जो सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम सेट ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट एनी नंबर ऑफ टाइम्स उसे अरेंज कर सकते हैं हम स्ट्रेट लाइन्स में। मतलब कि जैसे पीछे हमारे पास था कि हमें जो 2 लेटर हैं उन्हें सिर्फ एक बार या कोई रिपीट नहीं होना चाहिए, मोर देन वंस हम यूज़ नहीं कर सकते। इसमें हम एनी नंबर ऑफ टाइम्स यूज़ कर सकते हैं अगर वो अनलिमिटेड रेपिटेशन है। तो इसमें हम काउंट कैसे कर सकते हैं, परम्यूटेशन कितने बनेंगे, वो होगा n⁻r, ये हमारा होगा फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें हम क्या है, हमारे पास ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम अनलिमिटेड रेपिटेशन कर सकते हैं परम्यूटेशन में। एंड इसमें आपको क्वेश्चन कैसे पता चलेगा कि आपको ये फार्मूला यूज़ करना है, उसमें लिखा होगा कि आप एनी नंबर ऑफ टाइम्स ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कर सकते हो, लेटर को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि ये सेम ही मेरे पास वो क्वेश्चन है बट इसमें डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप रीड करेंगे तो आपको भी पता लग जाएगा। हाउ मैनी 2 लेटर पासवर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम ABC इफ़ अ लेटर कैन बी यूज एनी नंबर ऑफ टाइम्स। उसमें क्या लिखा था हमने लास्ट क्वेश्चन में, मोर देन वंस यूज़ नहीं करना है। तो इसमें लिखा गया है कि आप एनी नंबर ऑफ टाइम्स किसी भी लेटर को यूज़ कर सकते हैं। तो अब चलिए इसमें देखते हैं। अब हमारे पास n वही है 3 है क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है 1 2 3 एंड r हमारे पास कितना है 2 है क्योंकि 2 लेटर्स हमें ये 2 लेटर पासवर्ड जनरेट करना है। तो इसमें हमारे पास परम्यूटेशन क्या होगी, n⁻r है, तो दैट मीन 3⁻2
दैट इज़ इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इज़ 9, मतलब कि हमारे पास 9 परम्यूटेशंस पॉसिबल हैं, मतलब कि हम 9 परम्यूटेशंस कर सकते हैं इसमें, ठीक है। 9 परम्यूटेशन पॉसिबल हैं। तो इस पर हमारे पास कैसे बनेगा, पहले तो ये जो है ए का ए के साथ भी अलाउड है क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है, 2 लेटर है तो ये पॉसिबल है। ए का बी के साथ भी बन सकता है और ए का सी के साथ भी, ए का सबके साथ बन गया। इसी तरह से बी का बनाएंगे, बी का ए के साथ, बी का बी के साथ, बी का सी के साथ, ये भी अलाउड है। अब सी का बनाएंगे सबके साथ, सी का ए के साथ, सी का बी के साथ एंड सी का सी के साथ, ये भी अलाउड है। अब इसमें आप जो मैंने अंडरलाइन किए हैं ये पिछले वाले परमुटेशन में नहीं थे बिकॉज इसमें मोर देन वंस हम यूज़ नहीं कर सकते थे। इसमें हमारे पास एनी नंबर ऑफ टाइम्स हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी लेटर को, तो ये अलाउड है। तो इसमें टोटल हमारे पास वो सारी परम्यूटेशंस तो हैं प्लस 3 और आ गई हैं, दैट इज़ टोटल 9 हमारे पास ये पॉसिबल पासवर्ड्स बन गए हैं। इस तरह से आप ये कर सकते हैं क्वेश्चन विद अनलिमिटेड रिपीटिशन। जब आए आपको कैसे परम्यूटेशन, नंबर ऑफ परम्यूटेशन कैसे काउंट करेंगे आप इस फॉर्मूले के साथ, दैट इज n⁻r। तो एक और हमारे पास परम्यूटेशन होती है जैसे हम कहते हैं सर्कुलर परम्यूटेशन। उसमें क्या है हमारे पास कि जो सर्कल है उसके अराउंड हम अपने जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें अरेंज करते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ वेज n ऑब्जेक्ट को अरेंज करने की n-1 फैक्टोरियल होती हैं, इस जो लेस देन n फैक्टोरियल है, बिकॉज क्योंकि हम सर्कल को में लीनियर परम्यूटेशन नहीं बना सकते हैं, मतलब कि हमें कहीं ना कहीं से सर्कल में ऑब्जेक्ट रखने की शुरुआत करनी पड़ेगी। सपोज मैं ये मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, मैंने n नंबर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया, पहला ऑब्जेक्ट अपना यहाँ पे, बाकी पॉसिबल जो कितने हैं, एक कहीं से मैंने शुरुआत की, n से शुरुआत की मैंने, ये यहाँ पे रख दिया अपना, यहाँ पे सर्कल में अरेंज कर दिया मैंने अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बाकी मेरे पास कितने बचे, n-1 ना, तो दैट इज़ n-1 फैक्टोरियल हमारे पास पॉसिबल वेज हैं। ये n-1 मैं कहीं भी अरेंज कर सकती हूँ इस सर्कल में, दैट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन, क्या आपको क्या कंडीशन दी गई है, ठीक है। तो वो आपकी कंडीशन पे डिपेंड करेगा किस टाइप का आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ जो परम्यूटेशंस पॉसिबल होती हैं वो n-1 फैक्टोरियल पॉसिबल होती हैं सर्कुलर परम्यूटेशन में। दिस इज सिंपल। जो पहले परम्यूटेशन हम पढ़ के आए हैं लिमिटेड एंड अनलिमिटेड रेपिटेशन के साथ, उसमें क्या था, हम स्ट्रेट लाइन पे परम्यूटेशन बनाते थे। इसमें हमारे क्या है, सर्कल के राउंड, सर्कल पे हम ऑब्जेक्ट्स रखते हैं, यहाँ पे हम लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे ऑब्जेक्ट्स रखते थे, इसमें हम सर्कल में अरेंज करते हैं ऑब्जेक्ट्स को, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड सर्कुलर परम्यूटेशन। एंड कहीं से हमें इसकी स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, दैट इज़ n से स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी कितने बचे हमारे n-1 ऑब्जेक्ट्स बने, उतने ही हम परम्यूटेशंस अलाउ कर सकते हैं, n-1 फैक्टोरियल। तो विद एग्जांपल इट विल बी मोर क्लियर टू यू। तो ये हमारे पास है, इसमें हमारे पास क्या है कि हाउ मैनी वेज आर देयर टू अरेंज द 3 चिल्ड्रंस इन अ सर्कल। दैट मीन्स कि आपके पास कितने पॉसिबल वेज हैं जिसके साथ आप 3 चिल्ड्रंस को सर्कल में अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 चिल्ड्रंस हैं, दैट इज़ नंबर ऑफ n कितना है हमारे पास, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर 3। देन हमारे पास जो परम्यूटेशन, अब इसमें सर्कल की बात की है तो सर्कुलर परम्यूटेशन होगी पॉसिबली। तो n-1 फैक्टोरियल के अकॉर्डिंग हमारे पास n-1 दैट इज़ 2 फैक्टोरियल, दैट इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू 1 इज़ 2। तो हमारे पास 2 वेज हैं इसे अरेंज करने के लिए, ठीक है। सपोज मैं आपको कहती हूँ कि मेरे पास ये 2 वेज हैं, तो मैंने 2 सर्कल बना लिए, ठीक है। तो जो मेरे 3 चिल्ड्रंस हैं वो क्या हैं, सपोज तीनों को मैंने नाम दे दिया है A B C। ये मेरा फर्स्ट चिल्ड्रन, ये सेकंड, ये थर्ड चिल्ड्रन है, ठीक है। तो ये चाइल्ड है हमारे पास 3, तो इनको हमें अरेंज करना है। तो अरेंज करने के 2 वेज हैं अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला। तो हम यहाँ पे चलते हैं, दोनों परम्यूटेशन में मैं क्या कर रही हूँ, इसे फिक्स कर रही हूँ, ए को यहाँ पे और ए को यहाँ पे, ठीक है। अब 2 पोजीशंस बची सर्कल में, 2 पोजीशन बची, तो यहाँ पे मैं B लिख रही हूँ, यहाँ पे C लिख रही हूँ। तो इसमें मैं क्या लिख सकती हूँ, B लिख सकती हूँ, यहाँ पे C लिख सकती हूँ। तो ये उल्टा हो सकता है, बस ऐसे ही कर सकते हैं हम। ABC एंटी क्लॉकवाइज भी बन सकता है, ABC क्लॉकवाइज भी बन सकता है। तो इसमें हमारे पास पॉसिबल 2 वेज है, ठीक है। इस तरह से हम ABC इन क्लॉकवाइज एंड A इन एंटी क्लॉकवाइज, ABC इन एंटी क्लॉकवाइज या ACB इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम बना सकते हैं। 2 क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आर
two situations in this case, and this is a clockwise case and this is a anti clockwise case. ठीक है, तो इसमें हमारे पास दो वेज थे, उसके अकॉर्डिंग हमने डिज़ाइन कर दिया सर्कुलर परम्यूटेशन के अकॉर्डिंग. एंड दैट्स ऑल फॉर द परम्यूटेशन. एंड ये कुछ क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करके ट्राई करके देखने हैं कि कैसे हमारे पास ये सॉल्व होंगे. 3 क्वेश्चन है आपके पास एंड आप इसे नोट कर लीजिए. इसको मैं सोल्यूशन वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी. इसमें आपको 4 डॉल्स हैं, उन्हें अरेंज करना है इन अ स्ट्रेट लाइन. हाउ मेनी वेज यू हैव टू काउंट द हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज द डॉल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. तो इसमें डिस्टिंक्ट है, दैट मीन्स कि आप विद नो रेपिटेशन वाला यूज़ करेंगे फार्मूला. तो इसमें है 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको आते हैं, उसमें 4 आपको चॉइसेस होंगी. एंड आप हाउ मेनी आंसर शीट्स आर पॉसिबल, कितने टाइप्स की आपकी आंसर शीट्स बन सकती हैं. ठीक है, एक ये क्वेश्चन है. एंड नेक्स्ट आपके पास है डिटरमाइन द नंबर ऑफ फेज इन विच 5 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड 6 इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स कैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल सो दैट नो 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कैन सेट टुगेदर. ठीक है, कि इस तरह से आपको अरेंज करना है राउंड टेबल पे इंजीनियर्स को. 5 सॉफ्टवेयर हैं, 6 इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स हैं. इस तरह से अरेंज कीजिए कि 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कभी भी साथ में टुगेदर ना बैठे. ठीक है, तो इस तरह से आपको ये 3 क्वेश्चंस ट्राई करने हैं. इन द नेक्स्ट कमिंग सोल्यूशन वीडियो मैं आपको इसके बारे में बताऊँगी. एंड तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल. थैंक यू.